हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज of d block element। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बता बाबू? डी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद रखना, एक होता है पैरामैग्नेटिक होता है बाबू डी ब्लॉक में, एक होता है बेटा पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक भी होता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बारे में। बेटा पैरामैग्नेटिक कब होता है? जब क्या रहता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। नंबर ऑफ क्या बाबू? नंबर ऑफ क्या रहता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और बेटा डायमैग्नेटिक बोलते हैं जब क्या रहता है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था बाबू? बताओ। पेयर्ड ऑफ जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको बोलते हैं क्या बाबू? डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक, इसको लिखो पढ़ लो। सुनो बेटा, मान लेते हैं अगर ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है? मैग्नेटिक है, मतलब इसमें बहुत सा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे ना, स्ट्रांगली क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। आपने तो स्ट्रांगली क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। स्ट्रांगली क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या बाबू? मैग्नेटिक बोलो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पास करेंगे ना, वो स्ट्रांगली आपको तो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या बाबू? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? पैरामैग्नेटिक। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन बाबू अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायोमैग्नेटिक, मान लीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक मतलब क्या? पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो नहीं यार, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? पेयर्ड है। ठीक है, अगर बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास किया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पास कर रहा है, जैसे डायमैग्नेटिक के करीब आएगा ना तो स्ट्रांगली इसको रिपेल कर देगा। रिपेल कर देगा स्ट्रांगली। यहाँ स्ट्रांगली क्या कर रहा था? स्ट्रांगली क्या होता बाबू? रिपेल कर रहा है। कौन? डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का स्ट्रांगली क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको लिख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। चलो लिख लो। एक याद रखना बाबू, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n प्लस 2 bm। ये फॉर्मूला होता है। bm का मतलब होता है बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स क्या होता है? मैग्नेटॉन होता है bm का मतलब। ये रूट के बाहर है। ठीक है बेटा, n जो होता है, ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या? बोलो नहीं यार, नंबर ऑफ क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई दिक्कत? और म्यू को म्यू बोलते हैं, म्यू MEU म्यू, ऐसे लिखते म्यू। लिख लो फॉर्मूला। अब तो क्वेश्चन दे देगा बाबू कि मान लेते हैं Fe+2 आयन से, या Fe+3 एक्वस के फॉर्म में है,
बताए कितना मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, कितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तुमको मालूम है Fe का वो एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो 3d6 और क्या होता है 4s2। तो Fe+3 है, मतलब Fe 3 लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो 2s से जाएगा, d से 1 जाएगा। बता क्या हो जाएगा बाबू कि Fe जो +3 होगा ये एक्वस के फॉर्म, जब इलेक्ट्रॉन को मेटल लूज करता है तो सॉलिड से एक्वस बन जाता है ना, तो ये बन जाएगा। वो बताओ ये 3d क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 4s 0 होगा। पहले s का 2 लूज करेगा, उसके बाद d का करेगा लूज, s का एक ही बार 2 कर देगा और d का एक एक करके लूज करता है ना। तो बाबू d में कितने होते हैं ऑर्बिटल, d में होता है वो 5 होते हैं ऑर्बिटल, तो ये 1 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल को बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5 और अकॉर्डिंग टू 3d5 है, तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल पहले इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता है इस तरह से 1 2 3 4 5। तब इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं माइनस हाफ, क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं लोग प्लस हाफ। अब एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, 3 नहीं 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, या तो 2 या 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता एक ऑर्बिटल में। तो ये आपको कितना पता नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, सब तो अनपेयर्ड है 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा, तो बताओ फार्मूला म्यू इक्वल टू क्या कितना होता है, बताओ अंडर रूट क्या n प्लस क्या 2bm, n कितना है 5, तो निकालो कितना निकलेगा यार, ये आपका कितना हो जाएगा 5 और 5 जो कितना हो जाएगा 7, 7 5 35, 36 का 6 होता है, 35 कितना होगा लगभग 5.9 bm। इतना मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा कौन Fe+3 आयन, लिख लो। चलो बेटा एक और बना दो दिखाओ, मान ले आपका Na+2 है, Na+2 एक्वस के फॉर्म में, पता कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस किया। तो बाबू Na का जो निकेल होता है ना, इसका होता है 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में 3d8 और 4s2। तो Na+2 का मतलब s का 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो बाबू Na+2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जला दिया तो कितना होगा बता बाबू, ये 3d8 हो जाएगा और 4s0 होगा। तो दिन कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, तो दिन में 8 है, पहले एक एक भरो, तो 1 2 3 4 5, फिर पेयर करो 6 7 8 अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो कितना नंबर वन पे बचा बाबू 2 नंबर वन पे बचा, तो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। तो म्यू इक्वल का फार्मूला बता कितना था बोलो ना यार, अंडर रूट n+2 क्या रे bm। तो n का वैल्यू कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है यहाँ 2 है, 2 पुट करो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 4, तो 4 हो जाएगा ना रे, तो क्या 2 तो ये हो गया और यहाँ 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। तो क्या होगा अंडर रूट 8 होगा, तो तुमको 9 का होता है 3 होता है, तो 8 का कितना होगा 2.9 समथिंग, तो आपका 2.9 bm मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, लिख लो। तो बाबू आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।